सेक्शन करना है तो मुझे बहुत ज्यादा। देखो, इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे वर्क पावर। वर्क पावर और किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वर्क पावर और किसके बारे में पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भाई कैसे करना है अपने को। वर्क पावर एनर्जी में पहले एक एक करके अपन सीखते हैं कैसे पढ़ेंगे। देखो क्लास हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का चैप्टर अपना है 11 फिजिक्स का है ये। चैप्टर है 11 अपना, और इसमें अपने को पढ़ना है वर्क एंड एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वर्क और एनर्जी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो पहले देखेंगे कि वर्क होता क्या है ना, और एनर्जी क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से जानते हैं। तो देखो, अगर वर्क की बात करोगे ना भाई, वर्क क्या होता है, तो वर्क की बात करोगे तो आप आ जाओ, वर्क की बात करते हैं अपन। तो वर्क में वर्क, अगर इस चैप्टर में वर्क की बात करोगे तो वर्क को डिफाइन किया गया है। वर्क का डिफाइन होता है फोर्स, फोर्स इनटू या डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है भैया? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा लिख सकते हो F इनटू डी। फिजिक्स का वर्क जो होता है डिफरेंट, जो अपने लाइफ में वर्क होता है उससे क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे वर्क को डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे अगर तुम फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और उस पे तुम क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। ऑब्जेक्ट है, उस पे क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और इस ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगा रहे हो। ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाता होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में तुम वर्क फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो वर्क डन क्या मिलेगा? जीरो। जैसे अपन जनरल लाइफ में मान लो तुम आटा गूंथ रहे हो, चाहे और भी काम कर रहे हो, जैसे मैं खड़े होकर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन क्या है? जीरो है। मेरा वर्क डन क्या मिलेगा? जीरो हो गया। फिजिक्स के वर्क का मतलब होता है क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर फोर्स लग रहा है तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस भी करना चाहिए, तभी वर्क डन होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया। अगर आप चेयर पे बैठकर वर्क कर रहे हो, बैठे हो अपना काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, उसको हम वर्क नहीं मानेंगे। वर्क का मतलब यहाँ पे होता है सिंपल, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के को प्रोडक्ट को ही क्या बोलेंगे? वर्क बोला जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट को देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे था पहले, यहाँ से डिस्प्लेस होकर कहां पे जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एस हो रहा है। तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर वर्क की बात करोगे तो वर्क हो जाएगा फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा क्या? वर्क। अब चलो मैं तुम्हें वर्क के बारे में बताता हूँ। वर्क का डेफिनेशन कोई पूछे कि व्हाट इज वर्क, तो देखो वर्क के बारे में अगर लिखना पड़े हमें, तो वर्क को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। वर्क क्या होता है समझना है यहां से। अगर वर्क की बात करें तो देखो वर्क होता क्या है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है कि नहीं, और आपको ऑब्जेक्ट को लेकर चलेगा यहाँ पे, मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ आपके पास एनर्जी होगा, जो आप इसको एनर्जी को यूज करके इस ऑब्जेक्ट को अपन कहां ले जा रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं, एस। तो अपन बोलते हैं कि वर्क क्या हो गया? आपने फोर्स लगाया या एनर्जी लगाकर कहां ले गए? इस ऑब्जेक्ट को यहां से अपन कहां ले जा रहे हैं? इस पोजीशन पे ले जा रहे हैं। तो सिंपल ऐसा बोला भी जाता है कि वर्क क्या होता है? फॉर्म ऑफ
वर्क क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही फॉर्म होता है। जैसे हमारे पास एनर्जी रहेगा तभी तो हम वर्क करेंगे। मान लो कि मुझे इसी को उठाकर रखना है, ये सामान है और मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगा तो मैं रख ही नहीं पाऊंगा। और मान लो इसके पास क्या है? एनर्जी है। एनर्जी को हम क्या करते हैं? वर्क में एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी को क्या करते हैं भाई? एक जगह से दूसरे जगह हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो वर्क को बोल सकते हैं कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क का डेफिनेशन तो यही हो गया। वर्क क्या हो जाएगा? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए। अगर मैं और एग्जांपल लूं आपके सामने, जैसे मान लो एक कार है और एक लड़की है। इस कार को क्या कर रही है? ये लड़की या लड़का है जो भी है, और ये क्या कर रही है? इस कार को क्या कर रही है? अपने तरफ खींच रही है। मतलब इसके पास होगा क्या? एनर्जी। कार के पास भी क्या होगा? एनर्जी। इस एनर्जी को ये अपने एनर्जी से क्या कर रही है? दूसरी जगह क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी को ही ट्रांसफर कराना ही क्या है? काम है। जैसे मेरे पास एनर्जी है, मैंने कहीं ट्रांसफर किया है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? काम बोलेंगे, चाहे वर्क बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। तो दो डेफिनेशन अपने को याद रखना है। एक तो फॉर्मूला पढ़, वर्क क्या होता है भैया? फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये आपको याद रखना है ना। और वर्क में अपन क्या कर रहे हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक इस एनर्जी को, मान लो इसके पास जो एनर्जी है कहीं और भेज रहे हैं, मतलब एनर्जी को ही ट्रांसफर करते हैं वर्क में। अब आ जाते हैं यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट क्या होगा उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो वर्क की यूनिट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो अभी पढ़े हमने कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या होगा भाई? न्यूटन होगा। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। मतलब कि 1 न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है 1 जूल के बराबर। जो ये न्यूटन मीटर निकालते हो इसको जूल के बराबर कहेंगे, है ना। 1 जूल के क्या होता है? इक्वल। तो कहीं भी जाओगे, कोई भी वर्क हो या एनर्जी हो, इसका एसआई यूनिट हमेशा क्या होता है? जूल। या जूल बोलो या इसी को बोलो क्या? न्यूटन मीटर। क्या बोलोगे? जूल बोलोगे या न्यूटन मीटर बोलोगे। किसके? एनर्जी ऑफ वर्क का यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ वर्क इज तो 1 न्यूटन मीटर या जूल बोलोगे। अब देखो वर्क क्या हो सकता है? वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। कैसे? अब देखो यहां से F इंटू डी है। वर्क में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्या हो सकता है भाई? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब देख लो इस क्वेश्चन से, देखोगे यहां से ध्यान से। मान लो कि तुम कहीं ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो क्या? फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो नहीं रहा है, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस केस में वर्क भी तुम्हें क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। इस केस में वर्क क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो ये समझ में आ गया कि जीरो वर्क कब मिलेगा। या आप बोल सकते हो कि मान लो कि तुम सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहां से यहां पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वर्क आपको क्या मिलने वाला है? जीरो। या फोर्स भी जीरो हो जाए तो वर्क भी क्या मिलेगा? जीरो मिलने वाले हैं। अब बात आता है पॉजिटिव वर्क का। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट है और इस पे तुमने फोर्स लगाया, और जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है। मान लो कि मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट कहां डिस्प्लेस हो रहा है? आगे की तरफ में। तो इस केस में वह बन क्या मिलेगा तुम्हें? पॉजिटिव। मतलब कि क्या सीखे? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या लगेंगे? सेम डायरेक्शन में रहेंगे। क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो इस केस में वर्क हमें क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव मिलेगा। वर्क क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। वर्क क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलने वाला है। अब बोलोगे कि सर निगेटिव कब मिलेगा? तो मान लो कि तुमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया इधर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इस केस में तुम्हें वर्क क्या मिलने वाले हैं? निगेटिव मिलने वाले हैं। क्या मिलेंगे? निगेटिव
मिलने वाले हैं। हमने फोर्स लगाया आगे की तरफ, लेकिन बॉल चला गया कहां, पीछे की तरफ। दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस केस में वर्क तुम्हें क्या मिलने वाले हैं, नेगेटिव वर्क मिलने वाले हैं। अब मैं सिखाऊंगा, देखो वर्क में 2-3 पॉइंट समझ लेना। पहले मैंने क्या बताया आपको कि वर्क जो होता है, वर्क क्या बताया मैंने, वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अच्छा एक और पॉइंट लिखना, वर्क हमेशा कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। अभी याद रखना वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। आगे बताऊंगा कि जब दो वेक्टर को डॉट करते हैं और उससे जो क्वांटिटी प्राप्त होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। याद रखना, आगे क्लास में अपने को पढ़ना है। तो वर्क को ध्यान रखना है अपने को, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा वर्क क्या होता है, अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। यहां से समझ गए, वर्क अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, मान लो यहां है, हमने फोर्स लगाया, यहां पे डिस्प्लेस कर रहा है तो वर्क डन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा। यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। तो आप देखना एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, जूल होगा। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, वर्क में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव जीरो कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट या फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और पॉजिटिव कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं और उधर ही जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में वर्क तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें सीखेंगे कि कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो तुमको वर्क का फार्मूला एक याद रखना है, होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स होता है क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है भाई, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन निकालने का अपने पास क्या है, बहुत तरीका है। यहां से निकाल सकते हो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस u अपॉन t भी निकाल सकते हो। एक और फार्मूला है v प्लस u स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2as। यहां से निकाल सकते हो। ये दो फार्मूला यूज करोगे एक्सीलरेशन निकालने के लिए, ठीक है। अब कभी भी ऑब्जेक्ट को, यहां समझना, ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर उठाओगे, मान लो हाइट h पे, तो यहां पे अगर ऊपर ले जा रहे हो तो एक्सीलरेशन की जगह क्या पुट कर लेना, g। मतलब इस केस में अगर फोर्स पूछे तो क्या पुट करना है, m into g। यही तरीका है, आपको ध्यान रखना है। हमें फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी लगेगा g, और g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो आपको पुट करना है तो बन जाएगा, या कहीं वेलोसिटी दिया रहेगा तो इस फार्मूले से निकाल लेना एक्सीलरेशन। v स्क्वायर इक्वल टू, एक गलत फार्मूला है, इसको सही कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला यूज करना। v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से a निकाल सकते हो, मतलब कि एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो एक्सरसाइज में क्या है, ये अपना वर्क निकालना है। जैसे देखो ये है क्वेश्चन अपना, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्स कितना दिया हुआ भैया, फोर्स दिया हुआ है 7 न्यूटन। मतलब एक अपने को गिवन है कितना, 7 न्यूटन। कितना दिया हुआ है भाई, 7 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 8 मीटर, है कि नहीं। और पूछ रहा है, और पूछा जा रहा है हमसे, और हमसे पूछा जा रहा है, लेट अस टेक in that the force acting object through the displacement, what is the work done, है ना। अब पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है कि यार 8 मीटर क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है भैया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रहा है 7, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 8, मतलब कितना है 56
जूल लिख सकते हो या इसी को लिख सकते हो न्यूटन मीटर। जूल या न्यूटन मीटर अपन लिख सकते हो। अब देखो यहां से आगे भी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनने वाला है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 2, इसमें 2 में दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे क्या है इसमें, ए पोर्टर लिफ्ट्स द लगेज ऑफ इतना केजी, 15 केजी का लगेज है, उसको क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, मतलब उठा रहा है ना, लगेज को उठा रहा है, ठीक है ना। कितना केजी मास दिया हुआ है, यहाँ पे मास दिया हुआ है अपने को 15 केजी, कितना दिया हुआ है, 15 केजी दिया हुआ है। कितना है वो उठा रहा है, 1.5 मीटर ऊंचा उठा रहा है इसको। तो पूछ रहा कैलकुलेट वर्क डन हिम ऑफ द लगेज, वर्क डन कितना होगा। तो अब देखो यहां से अपने को क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क क्या होता है भाई, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कैसे निकालोगे, यहाँ पे उठा रहा है तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इनटू g इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास दिया हुआ 15, g जानते हो 10 ले लेना, g का वैल्यू ले लेना 10 या 9.8 ले सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया 1.5। डेसिमल से क्या हो जाएगा, कैंसिल करोगे यहाँ से तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15 10, यहाँ 15/10 कर जाएगा, कितना आ जाएगा 225 जूल आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।